आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं किशोर अजवाणी। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। बड़ी खबर गुजरात से आ रही है, जहां सियाजी नगरी एक्सप्रेस की फर्स्ट एसी में बीजेपी के पूर्व एमएलए जयंतीलाल भानुशाली की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जयंतीलाल भानुशाली बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। जयंती भानुशाली पर कुछ समय पहले एक महिला ने रेप का आरोप लगाया था। बताया जा रहा है कि रात करीब 1:30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को सियाजी नगरी एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी कोच में यात्री पर फायरिंग की खबर मिली, जिसके बाद पुलिस मालिया मियाणा स्टेशन पहुंची, जहां जयंतीलाल भानुशाली को गोली लगने से मौत हो चुकी थी। घटना के बाद मौके पर मौजूद आरपीएफ, जीआरपी और पुलिस की टीम जांच में जुटी है। फर्स्ट एसी कोच में जयंती भानुशाली की हत्या कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रात करीब 1:30 बजे गोली मारकर हत्या की गई है। मालिया मियाणा स्टेशन पर ट्रेन को रोका गया। इसके बाद जीआरपी और पुलिस मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक भानु मियाँ जी की हत्या हो चुकी होती है। बताया जा रहा है कि फर्स्ट एसी में बीजेपी के पूर्व एमएलए जयंतीलाल भानुशाली सफर कर रहे थे और इसी बीच उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जयंतीलाल भानुशाली बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये बात भी सामने आई है कि कुछ समय पहले एक महिला ने उन पर रेप का आरोप लगाया था। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जहां सीबीआई सूत्रों के मुताबिक यूपी की एसपी सरकार के समेत पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बगैर ई टेंडरिंग के पास किए माइनिंग की 14 लीज अपने खास लोगों को दी थी। समाजवादी पार्टी सरकार ने अपने और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के हिसाब से ई टेंडरिंग की प्रक्रिया का पालन नहीं किया। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक ही दिन में 13 खनन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। उसके बाद दूसरे माइनिंग मिनिस्टर गायत्री प्रजापति ने भी 8 लीज ऐसे ही दी थी। यूपी के खनन घोटाले की जांच की आंच पूर्व सीएम अखिलेश यादव तक पहुंचने की चर्चा के बाद एसपी और बीएसपी ने एक सुर में बीजेपी पर हमला किया। एसपी ने इस पूरे मामले को एसपी और बीएसपी के साथ आने पर बीजेपी की हताशा करार दी और सीधा पीएम पर निशाना साधा। इतना ही नहीं, एसपी ने केंद्र सरकार पर अखिलेश यादव के खिलाफ साजिश रचने और सीबीआई का मनमाना इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। प्रधानमंत्री को बनारस छोड़कर देश के किसी दूसरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ना पड़ेगा अगर इस तरह की दुरभिसंध सीबीआई और केंद्र सरकार के बीच है तो। जिसके बाद बीएसपी ने भी एसपी की हां में हां मिलाते हुए अखिलेश यादव का बचाव किया। उनके बाकी साथी छोड़ रहे हैं उनका साथ और वो नया गठबंधन उनका सीबीआई है, उसके शरण में जाकर के आके गिर गए हैं, तो इससे उनकी हताशा दिखती है। जबकि यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से अलग थलग नजर आ रही कांग्रेस ने इस मामले को बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता से जोड़ दिया। इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन में वो गठजोड़ गठबंधन करके भारतीय जनता की पराजय का कारण न बने, इसलिए उनको इलेक्शन के वजह में वक्त डराओ धमकाओ ताकि वो अलायंस न करें। इसके बाद बीजेपी ने भी विरोधियों के हमले का करारा जवाब दिया और सभी आरोपों को विपक्ष की घबराहट करार दिया। अभी तो छापा जो हमीरपुर की डीएम रही उनके यहाँ पड़ा है, तो ये पहले से क्यों घबरा रहे हैं, मेरे ये नहीं समझ में आ रहा। यूपी के हरदोई में आयोजित बीजेपी के कार्यक्रम में लोगों को खाने के डिब्बों में शराब बांटने पर विवाद खड़ा हो गया। ये कार्यक्रम बीजेपी विधायक नितिन अग्रवाल की तरफ से करवाया गया था, जिसमें पार्टी नेता नरेश अग्रवाल भी पहुंचे थे और इलाके में खबर फैल गई थी कि जो कार्यक्रम में आएगा उसे खाना भी मिलेगा और पीने के लिए शराब भी दी जाएगी। इस खबर का ऐसा असर हुआ कि कार्यक्रम में दूसरे गांव से भी लोग पहुंच गए। पंडाल भीड़ से खचाखच भरा था। लोगों को खाने की पैकेट और शराब मिलने का इंतजार था। इसी बीच बीजेपी विधायक नितिन अग्रवाल ने मंच से लोगों को खाने के डिब्बे बांटने का ऐलान किया। इसके बाद लोगों में खाने के डिब्बे बांट दिए गए। एक आदमी से रहा नहीं गया तो उसने खाने का डिब्बा वहीं बैठकर खोल दिया। हालांकि कार्यक्रम के समय किसी को भी खाने के डिब्बे खोलने नहीं दिए गए, क्योंकि बीजेपी नेता नरेश अग्रवाल लोगों को संबोधित करने वाले थे। करीब 2 घंटे तक ये कार्यक्रम चला। इसके बाद लोग अपने घर के लिए निकलने लगे, लेकिन इनमें एक आदमी ने कार्यक्रम वाली जगह पर ही अपना डिब्बा खोल दिया, जिसमें शराब की बोतल रखी हुई नजर आ गई। जो लोग कार्यक्रम से निकलकर एक ऑटो में बैठ गए थे, उनके डिब्बों में भी शराब की बोतलें थी। कुछ लोगों को शराब के घुट लगाते हुए भी देखा गया। कार्यक्रम में शामिल हुए छोटे बच्चों के पास भी शराब वाले खाने के डिब्बे नजर आए। ये है डिब्बा में क्या है? ये आरोप है कि कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के मकसद से लोगों को खाने के डिब्बों में शराब की बोतलें रखकर बांटी गयी।
जिस पर हरदोई से बीजेपी के सांसद अंशुल वर्मा ने अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने नरेश अग्रवाल को निशाने पर लेते हुए पार्टी से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी। इस नेतृत्व को भी अवगत कराया जाएगा और जो भी अधिकारी जिम्मेदार यहाँ पर हैं, चाहे डीएम है चाहे कप्तान है, उनकी देखरेख में ये चूक कैसे हुई है, कैसे इस उपहास का आयोजन को अंजाम दिया गया है। मैं पत्र भी लिखूंगा और व्यक्तिगत तौर पर मिलकर भी जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कराने का काम करूंगा। उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक सब्जी मंडी में भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। मंडी के दुकानदारों ने आरोप लगाया कि फायर ब्रिगेड के वक्त पर नहीं पहुंचने की वजह से आग भड़कती चली गई और घंटों के बाद जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची तो गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। मंडी के लोग अपनी आंखों के सामने अपनी दुकानों को जलते देख हताश हो गए थे, क्योंकि आग इतनी भीषण थी कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। तेजी से आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार छा गया। आग पता नहीं कैसे लगी, क्या मालूम। अब जब आग लग गई तो हम लोग को पता चला, पीछे से आई है आग। लोगों के हंगामे को शांत कराने के लिए मौके पर पुलिस बल को आना पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने लोगों की शिकायत पर कार्रवाई का भरोसा दिया। ये देखूंगा अब कि कितने बजे सूचना मिली और कितने बजे पहुंचे, उसका क्या कारण है विलंब पहुंचने का, तो हमें कार्रवाई। आग बुझाए जाने के बाद कई जली हुई दुकानों में रखी सब्जियां जमीन पर बिखरी पड़ी भी दिखी।